दूसरे दौर की बातचीत में हम बात करेंगे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के बारे में। शरद जी, अगर हम बात करते हैं 2004 तक की, तो आपके पास 24 से अधिक पार्टियां थी एनडीए में, लेकिन उसके बाद सारी पार्टियां एक के बाद एक हटती गई। तो क्या इसका बीजेपी कारण एक महत्व कारण रहा, या फिर ये था कि बीजेपी ने जो परफॉर्म किया उससे लोग सहमत नहीं होते दिखे? देखिए, कारण अकेले बीजेपी नहीं था। जो क्षेत्र है, जो सूबा है, उसकी राजनीति का भी जमीन से कुछ, उसकी जमीनी हकीकत भी लोगों को इधर से उधर करती है। मैं मानता हूँ आपकी बात कि हमारे पास जिस तरह का बड़ा जमाव था, आज नहीं है। लेकिन जो लोग गए हैं उसमें अकेले बीजेपी को दोष देना पूरी तरह से दोषी नहीं है। कई जगह उनका दोष होगा, लेकिन बड़े जैसे आज के डेट में हम जब बात करते हैं तो AIADMK किधर है वो पता नहीं चलता कि वो आपके साथ है या फिर कहाँ है। या वही बात करते हैं शिबू सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा की, तो पता नहीं चलता कि वो किस अवस्था में है, और सिर्फ नाम के आपके साथ हैं, लेकिन लगता नहीं है कि वो एनडीए के पार्ट हैं। एनडीए विखंडन के बाद कांग्रेस के खिलाफ गोलबंदी यदि कभी दिखी है तो वो दो जगह दिखी है। एक तो पार्लियामेंट में जो भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं वो सारे अपोजिशन ने उठाए हैं। एक सत्र बंद रहा, पूरे देश भर में हर पार्टी ने मास में जाकर के बड़े पैमाने पर मास मोबिलाइज किया है जेपी सिंह के मांग को लेकर। और बड़ी भारी घटना जो हुई है जिसको लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि उसमें तमाशा नहीं था। पिछली 5 जुलाई को भारत बंद हुआ और भारत बंद में जिनके आप नाम ले रहे हैं वो सब शरीक थे। यानी मुद्दे पर लोग गोलबंद होते हैं। जयललिता के मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद जब सोनिया गांधी ने उनको चाय पे बुलाया, उसके शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी गए, तो इसका मतलब ये था कि वहाँ पे वो किनके पाले में आए, इसकी दौड़ चल रही थी। देखिए, 5 जुलाई को जब भारत बंद हुआ तो उनसे 5-6 साल में कोई पहला आदमी मिले थे तो हम मिले थे और उनको भारत बंद में शरीक किया गया था। तो मुलाकात पर किसी एक मुद्दे पर आदमी के बीच में संवाद हो जाता है और मैं नहीं मानता कि ये चाय पीना, ये पीना, हाँ राजनीति का कोई भविष्य का सेब बनेगा तो कई बार ये आपसी रिश्ते काम करते हैं। अभी आपके पास ये दोनों पार्टियां नहीं, अगर खास करके बात करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की और AIADMK की, तो अभी आप दावा नहीं कर सकते कि वो एनडीए का पार्ट है। नहीं, उसमें दोनों में अंतर है। जयललिता के बारे में हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो कोई पक्ष में है, लेकिन शिबू सोरेन जो है वो 2 बार हमारे साथ आ चुके और सरकार चला रहे हैं, तो उसमें फर्क है। एनडीए में नहीं है लेकिन झारखंड में साझा है। बिहार में रामाधार सिंह भगोड़ा साबित हो गए, उनको इस्तीफा देना पड़ा, जेल में चले गए। दूसरे मंत्री प्रेम कुमार का भी नाम आ गया है। तो ऐसे मंत्रियों को शामिल करने के पहले क्या उनके बारे में इनपुट आप प्राप्त नहीं करते हैं? ये तो एक बार भी उनके पास उनकी गिरफ्तारी का या कोई चीज हो वो कभी हुई नहीं। और डिस्ट्रिक्ट से भी जो रिपोर्ट आई उनमें भी ये बात जो आप कह रहे हो वो नहीं थी। और उस इलाके में जो लोग रहते हैं उनके जो विरोधी हैं उन्होंने गोता मार करके फिर ये केस निकाले और राजनीतिक आदमी का ऊपर तो कोई ना कोई केस मिल ही जाएगा। एनडीए में जॉर्ज फर्नांडिस को श्रेय इसलिए गया था कि वो एक संकट मोचक थे, और उसके बाद जब एनडीए के नेशनल कन्वीनर आप बने उनके अस्वस्थ होने के बाद, तो आपके हिस्से में ये जा रहा है कि एनडीए की पार्टियां एक के एक बाद अलग होती जा रही है। नहीं, मैं जब आया हूँ एनडीए का कन्वीनर बना हूँ तब इतनी पार्टी थी जितनी आज है। और वो जॉर्ज के और अटल जी के ज़माने में ही पार्टियां चली गई। तो पार्टियां बढ़ी नहीं हैं, किनारे पर खड़ी रही। जैसे मान लो हम ले आए थे एजीपी को,
वो हमारे साथ आए भी, चुनाव लड़े भी, फिर अब वापस चले गए। इसी तरह से झारखंड पहले हमारे साथ आ गए थे, फिर वापस चले गए। तो पार्टियां बड़ी थी, लेकिन वो फिर वापस हो गए। लेकिन ये बात सच है कि हमारे जब हमको कन्वीनर बनाया गया, उसके बाद एक पार्टी इधर से उधर नहीं हुई। बड़ी हैं, घटी नहीं। ये थी दूसरे दौर की बातचीत, और अंतिम दौर की बातचीत में हम बात करेंगे शरद यादव के निजी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में।